जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट परीक्षा 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होता है उससे रिलेटेड सीटीपी के टॉप 100 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में हमने सिर्फ वही प्रश्न लिए हैं जो कि आपके सीटेट के सीडीपी पार्ट में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं और अब इस बार फिर से आने की संभावना है, तो सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को हमने इस वीडियो में रखा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिएगा तथा अन्य सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज के टॉप 100 क्वेश्चन। चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, कह रहा है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है विकास केवल आनुवंशिक का परिणाम है। तो नहीं, केवल आनुवंशिक का परिणाम नहीं होता है। विकास एक सतत एवं बहुआयामी प्रक्रिया है। तो हाँ, ये हो सकता है। विकास की दरें सभी संस्कृतियों में समान होती हैं। तो नहीं, सभी संस्कृतियों में समान नहीं होती हैं। और विकास केवल विद्यालय शिक्षा से होता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं। सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही, उनका ही विकास नहीं होता, जो अनपढ़ होते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, उनका भी विकास होता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन सा, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो विकास एक सतत और बहुआयामी प्रक्रिया है। देखिए, जब अपने सीटेट एग्जाम देते हैं उसमें केवल, मात्र और रटने के संबंध में और परीक्षा संबंधी जितने भी विकल्प आते हैं ये निगेटिव होते हैं, तो ये आंसर को गलत बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार संवेदी पेशी अवस्था कौन सी है इसमें से। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने इस सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, तो इसमें से पूछा संवेदी पेशी अवस्था, जिसको इंद्रजनित अवस्था भी कहते हैं, तो इसमें से कौन सी अवस्था है। 2 से 7 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 7 से 11 या फिर 11 से ऊपर। तो देखिए, जो संवेदी या इंद्रजनित होती है जन्म से 2 वर्ष, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो क्या इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है वाइगोत्स्की ने, ऐसा यह पूछा गया। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है, जीन पियाजे का है। ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत किसका है, और या फिर सामाजिक संस्कृत का सिद्धांत इनका है, या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इनका है। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है वो ऑप्शन सी सही है, सामाजिक संस्कृत का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत की थ्योरी हमने चैनल पर अपलोड की है, बताया है, पढ़ाया है आपको, जाकर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ पर जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जेडपीडी यानी कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है। तो जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जो बच्चा सीख रहा हो, सीखने में जो कमी मिल रही हो, जो कमी आ रही हो, किसी वयस्क के द्वारा या शिक्षक के द्वारा, बड़े भाई बहन के द्वारा जो हेल्प दी जाती है वही, और उसका खुद के सीखने का और किसी के द्वारा दिए गए हेल्प का बीच का जो अंतर होता है वही होता है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये किसने बताया था, ये वाइगोत्स्की महोदय ने बताया था। जीन पियाजे ने क्या बताया है, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अंतर्गत स्कीमा हो गई और अनुकूलन हो गया, समावेशन हो गया इत्यादि के बारे में इन्होंने बताया था। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत बताया था, जिसमें से 3 स्तर और 6 चरण इन्होंने बताए थे। ठीक है, थॉर्नडाइक का जो अधिगम संबंधी सिद्धांत है वो बताया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का वह स्तर जिसमें बच्चा दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है, तो कौन सा होता है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व पारंपरिक। बच्चा दंड से बचने के लिए जो काम करता है, नियमों का पालन करता है, वो पूर्व पारंपरिक स्तर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन है, अल्बर्ट बिने है, हार्वर्ड गार्डनर है, या फिर थॉर्नडाइक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 6 का सी, हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने बहुविध सिद्धांत दिया है, रट लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो क्या अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, रटने से, या फिर मॉडलिंग से। तो रटने से तो हो नहीं सकता, मॉडलिंग से हो नहीं सकता। अब ये बताएं, अपसारी होगा फिर अभिसारी होगा, अभिसारी या अपसारी, यानी कि ए या फिर बी। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन होते हैं खुले अंत वाले, यानी कि बाहर, अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, ये कोई अंदर से बाहर की ओर खुले अंत वाले प्रश्न होंगे। और अभिसारी जो होते हैं ये बंद अंत वाले प्रश्न होंगे, यानी कि बाहर से अंदर की ओर। ठीक है, इनका यानी कि एक क्वेश्चन के कई सारे उत्तर आए तो होंगे अपसारी, और जब किसी क्वेश्चन का सटीक आंसर आए तो ये होगा जो है अभिसारी। जैसे 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा,
2+1 बराबर कितना आएगा, तो 3 आएगा, तो ये अपसारी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि 10 में कौन कौन सी संख्या को जोड़ें जिसके उत्तर 10 आए, तो इसके कई सारे आंसर आएंगे। 1+9, 2+8, 7+3, 5+5, 7+3, इस तरह से आएगा, तो कई सारे उत्तर होंगे, तो आएगा अपसारी के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया एक विकार है जो संबंधित है, तो कौन सा विकार किससे संबंधित है, इसके भी वीडियो चैनल पर अपलोड है, जाके आप देख सकते हैं। तो डिस्लेक्सिया की यहाँ पर बात की है, तो गणती गणना से क्या होता है, कैलकुलिया होता है। पठन विकार से ये हो जाएगा आपका, ये डिस्लेक्सिया हो जाएगा। लेखन से होता है डिस्ग्राफिया। ठीक है, ये पठन विकार से संबंधित है, डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा किससे संबंधित है, या समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, तो विशेष के लिए अलग नहीं करना होता है, सभी बच्चों को एक साथ नियमित स्कूल में बिना भेदभाव के पढ़ाना। हाँ, ये आपका बी सही है ऑप्शन। और सी कह रहा है केवल मेधावी, तो गलत हो जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा देना नहीं, सभी बच्चे यानी कि जो पिछड़ा बालक हो, सृजनात्मक बालक हो, या किसी भी प्रकार का बालक हो, सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो क्या सत्यवादी नहीं होनी चाहिए। अभिनायक की, तो ये भी नहीं होगा। उपदेशक, ये भी नहीं होगा। बच्चा क्या, सुविधादाता। तो एनसीएफ 2005 कहता है बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें जो टीचर होगा आपका वो एक सुविधादाता के रूप में सिर्फ कार्य करेगा, बच्चे को समझाएगा, सिखाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जेंडर एक अवधारणा है, तो जेंडर कैसी अवधारणा है, क्या जैविक है, सामाजिक है, शारीरिक है, या फिर मनोवैज्ञानिक है। तो जो जेंडर है, जेंडर आपका है सामाजिक संरचना है। ठीक है, ना कि शारीरिक, ना मनोवैज्ञानिक, ना फिर जैविक, आपकी सामाजिक संरचना है जेंडर। ठीक है। अच्छा, जेंडर रूढ़िवादिता को खत्म कैसे किया जा सकता है, इसका जवाब कमेंट में लिखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिकरण की प्रथम प्राथमिक संस्था कौन सी होती है, तो बच्चे की जो सामाजिकरण की प्रथम संस्था होगी वो क्या होगा, उसका मीडिया, विद्यालय, परिवार, या फिर सरकार। तो देखिए, बच्चे का सामाजिकरण कहाँ से स्टार्ट होता है, बच्चा अपनी माँ के साथ कुछ चीज़ें सीखना शुरू करता है, उसके बाद घर वालों के साथ, और अपने जो है परिवार के साथ। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक में। सेकेंडरी की बात की जाएगी तो आस पड़ोस, विद्यालय हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा। और हमने एक क्वेश्चन आपसे कई वीडियो में और पूछा था कि निष्क्रिय समाजीकरण कहाँ से होगा। बच्चे का निष्क्रिय समाजीकरण की बात आई तो आपका पुस्तकालय ऑप्शन में मिलता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पुस्तकालय से निष्क्रिय समाजीकरण होता है बच्चे का, ऑप्शन उस पर टिक करिएगा आप। नेक्स्ट है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या, हावर्ड गार्डनर, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, या फिर स्टर्नबर्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो दिया है, इन्होंने दिया है स्पीयरमैन ने। ठीक है, स्पीयरमैन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व गुण किस अवस्था में आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सी अवस्था में, इसमें बी, सी, डी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, संवेदी प्रेषक या फिर इंद्रजनित अवस्था में वस्तु स्थायित्व गुण बच्चे में आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषा या प्राइवेट स्पीच जिसको बोलते हैं, बच्चों को क्या करने में मदद करती है, तो या खुद को परेशान करना, नहीं, खुद को परेशान नहीं करना, अपने कार्यों को दिशा देना होता है, या दूसरों को चिढ़ाना, या अहम केंद्रिता। तो ये भी नहीं होगा। अब बताओ ये होगा कि ये होगा, मतलब बी ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा। जल्दी जल्दी अपना जो आंसर कमेंट में जल्दी लिखा करिए आप। ठीक है। तो जो बच्चे कुछ काम करते समय, खेलते समय देखते हो खुद से बात किया करते हैं कुछ बच्चे, तो अपने कार्यों को दिशा देना, उनका दिशा देने में उनकी मदद करती है प्राइवेट स्पीच। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, हम बिना किसी बकवास के लगातार 100 क्वेश्चन आपको करवाना है जल्द, कम से कम टाइम में। तो वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। आपका जो लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं वीडियो के बारे में, वही हमारा जो है मोटिवेशन का काम करता है। अगर और वीडियो आपको कैसी लग रही है उसको भी आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है। चलिए, इसमें बताएं जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, इसका उद्देश्य क्या होता है। क्या बच्चों की तुलना करना होता है, तो नहीं, बच्चों की तुलना नहीं करना होता। अधिगम में सुधार और अंतराल की पहचान करना, बच्चों को फेल करना नहीं, केवल वार्षिक परीक्षा नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जो मूल्यांकन होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसका उद्देश्य होता है अधिगम में सुधार करना और अंतराल को पहचानना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, जीन पियाजे, जॉन डीवी, कोहलबर्ग, या फिर स्किनर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं। अब यहाँ पर पूछ लिया है बुद्धिलब्ध निकालने का सूत्र क्या है, तो बुद्धिलब्ध निकालने का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि CA/MA × 100
या MA/CA/100 या फिर MA/100 या फिर CA/100। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, MA/CA/100, यानी कि आपकी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोमुखी विकास का अर्थ क्या है? तो मध्य से बाहर की ओर नहीं, सिर से पैर की ओर, या पैर से सिर की ओर, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब यह बताएं, बी और सी ऑप्शन बच रहा है, कौन सा इसमें सही हो जाएगा? कौन सिरोमुखी का जो सिरोमुखी विकास होता है वो क्या होता है? तो ये होता है आपका सिर से पैर की ओर। क्या होता है? सिर से पैर की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। जो बच्चा विकास होता है बच्चे का, पहले वो अपना सर को संभालता है पर। ठीक है, जैसे देखिए जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी बॉडी काम नहीं करती है, मतलब बच्चा ना बैठ पाता, ना चल पाता, ना कुछ नहीं। तो बच्चा पहले बैठना सीखता है, अपने सर को संभालना सीखता है, अपने सर को रोकता है, उसके बाद फिर पैरों की तरफ जाता है, फिर पैर पर खड़ा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट है डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया किससे संबंधित है? हमने अभी बताया था, इस डिस्ग्राफिया एक आया था ना अभी, डिस्ग्राफिया करके कुछ, तो उसमें हमने बताया था। तो ये क्या लेखन से होगा, पढ़ने से होगा, गणितीय से, या फिर शारीरिक से होगा? तो डिस्कैल्कुलिया कैलकुलेटर किस में उपयोग करते हैं? कैलकुलेटर का गणित में। ठीक है, पढ़ने से डिस्क्रेसिया होगा और लिखने से डिस्ग्राफिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन यानी कि एलईडी की अवधारणा किसने दी है? तो एलईडी की अवधारणा किसने दी है? नॉन चॉम्स्की ने दी है। इन्होंने क्या बताया था? बच्चे में जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है, यानी कि जो भाषा सीखने की क्षमता की डिवाइस जन्मजात होती है, ये किसने बताया? नॉन चॉम्स्की। नेक्स्ट है इसके फोल्डिंग शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसके फोल्डिंग यानी कि जिसको पाढ़, मचान, ढांचा और ना जाने कितने नामों से आप जानते हैं, लेकिन इसके फोल्डिंग आप इंग्लिश वाला याद रखिए। ये वाइगोस्की ने दिया है, जेडपीडी और इसके फोल्डिंग दोनों किसके हैं? और समाजीकरण ये है वाइगोस्की महोदय का। ठीक है, नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो जो किंडरगार्टन विधि है इससे प्रतिपादक कौन है? कुक हैं, फ्रेबेल हैं, मोंटेसरी, या फिर किलपैट्रिक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फॉरबेल। फॉरबेल ने किंडरगार्टन विधि बताई है। नेक्स्ट है कोहलबर्ग का अपना सिद्धांत के प्रयोग पर किस पर किया है? यानी कोहलबर्ग जो थे उन्होंने अपना सिद्धांत जो है, अच्छा उनका सिद्धांत क्या क्या नाम है ये बताएं पहले। ठीक है, तो सूर्य एवं अंतर्दृष्टि दृष्टि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। सुल्तान नामक वनमानुष पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, जिसमें गत्ता होता है, केला लटका दिया जाता है, उसमें गत्ता से पहले डंडे से केला तक पहुंचता है, केला उतारता है, फिर उसके बाद गत्ते लगा के, फिर गत्ते के ऊपर गत्ते रख के, ऐसे कई सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम था तो कब आया, मतलब किसका परिणाम था? शिक्षा आयोग का, एनईपी 1986 का, एनसीएफ 2005, या फिर एनईपी 2020 का? तो देखिए इसका जो सही से है वो एनईपी 1986 का ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताएं एनईपी जो 2020 है इसका जो शैक्षिक ढांचा है वो क्या है? ठीक है, एनईपी 2000 जैसे कि पहले जो क्या था 10+2 का था, तो वर्तमान में जो शैक्षिक ढांचा प्रस्तावित है एनईपी 2020 के अनुसार वो कौन सा है? उसका नाम, उस जो क्रम है उसका वो बताएं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है? जो प्रेरणा है हेरिडिटी एंड नीड्स, तो इसका सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका सिद्धांत है मैस्लो। ठीक है, नेक्स्ट है सृजनात्मक बच्चों के लिए कौन सी चिंतन शैली श्रेष्ठ है? तो अभिसारी, अपसारी, रटना, या फिर निष्क्रिय? तो ये निष्क्रिय और रटना कट गया, अब बताएं अपसारी या फिर अभिसारी, जल्दी बताएं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अपसारी। अपसारी मतलब एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर, और अभिसारी यानी कि एक क्वेश्चन का सटीक एक आंसर। ये हो जाएगा बंद अंत वाला, ये हो जाएगा खुला अंत वाला। तो खुले अंत वाला होता है सृजनात्मक बालक, और बंद अंत वाला मतलब बंद अंत वाला हो जाएगा अभिसारी। नेक्स्ट है जीन पियाजे यानी पियाजे की मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की अवधि कौन सी है? तो चार हैं, चार अवस्था इन्होंने बताई थी, हमने पहले बताया। तो हो जाएगा इंद्रजनित या फिर संवेदीगामक अवस्था। तो इसमें से कौन सा होगा, ये या फिर ये? तो मूर्त वाला कौन सा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 से 11 वर्ष। ठीक है, अगला है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया किससे होता है? लिखने से होता है। डिस्लेक्सिया पढ़ने से, और आपका गणित होता है कैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की अधिगम विधि में हम चलते हैं। तो शिक्षण की जो आगमन विधि होती है, गलती हो गई, आगमन विधि जो होती है जिसमें हम चलते हैं, तो कौन सी होती है? नियम से उदाहरण, उदाहरण से नियम, या फिर सामान्य से विशिष्ट, या फिर अमूर्त से मूर्त? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा
उदाहरण से नियम, आगमन का मतलब पहले उदाहरण देंगे उसके बाद नियम की तरफ चलेंगे, और निगमन में क्या होता है, पहले नियम बताया जाएगा उसके बाद उदाहरण दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे जो सिद्धांत होते हैं आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ इत्यादि में पढ़ते हैं तो निगमन पढ़ते हैं ना, निगमन निगमन विधि। जैसे मान लो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया तो पहले आपको नियम बताया जाएगा उसके बाद बताया जाएगा उसके उदाहरण क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहारवाद के जनक कौन हैं, तो व्यवहारवाद के जनक कौन है, जेबी वाटसन, पियाजे, एरिक्सन या फिर कोहलर। तो व्यवहारवाद के जनक होंगे आपके जेबी वाटसन। ठीक है, ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत क्या हैं, ये स्वतंत्र दृष्टि के सिद्धांत हैं। अब ये बताएं ये किसके जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण की द्वितीय संस्था कौन सी है, तो द्वितीय जो है संस्था कौन सी होगी, परिवार, पड़ोस, मीडिया और विद्यालय और मीडिया, या फिर ऑप्शन डी माता पिता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विद्यालय और मीडिया। विद्यालय और मीडिया इसमें दो मिल गए हैं ना, तो इसलिए विद्यालय और मीडिया हो जाएगा। हो सकता था ये वाला भी, लेकिन इसमें दो चीज़ें मिल गई, विद्यालय और मीडिया अब सेकेंडरी होती है। ठीक है, परिवार कैसी हो, परिवार जो है प्राइमरी हो गया। अच्छा, द्वितीय को गौड़ भी कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखें कि गौड़ संस्था यानी कि द्वितीय संस्था होती है। निष्क्रिय कौन सी होगी, पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि आईक्यू का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बिने ने, टर्मन ने, विलियम टर्नर ने, या फिर आपका गार्डनर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विलियम टर्नर ने। ठीक है, यानी कि आईक्यू का जो सर्वप्रथम नाम लिया था, प्रयोग किया था इन्होंने, तो विलियम टर्नर ने किया था। नेक्स्ट, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है, तो क्या स्टेनले हॉल, किलपैट्रिक या फिर स्किनर या फिर आपका थॉर्नडाइक। तो स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। अच्छा बताएं बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, कौन सी अवस्था कहा जाता है, उसको उसका उपनाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, फ्रोबेल हैं, किलपैट्रिक हैं, रूसो या फिर आर्मस्ट्रांग हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट विद किलपैट्रिक, ऑप्शन बी सेकंड होगा, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संज्ञान और संवेग एक दूसरे के हैं तो कैसे हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं, संबंधित हैं, संबंधित नहीं, या फिर केवल संवेग हावी। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, न केवल ये होगा न ये नहीं होगा, तो सन्निहित होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित या संबंधित होते हैं। ठीक है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के कितने चरण हैं, तो जो एरिक्सन है इनके मनोसामाजिक विकास के कितने चरण हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4, 6, 8 या 10। तो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने 8 बताए हैं। ठीक है, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के 8 चरण बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, बंडूरा ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्किनर ने, क्रिया प्रसूत यानी कि स्किनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय अनुबंधन, अच्छा इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है इस पर, ये किस पर प्रयोग किए थे, ये भी बताना है आपको कमेंट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या है, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो ये देखिए अधिगम संबंधी सिद्धांत हैं, इनको भी हमने पढ़ा रखा है एक एक करके सभी, तो आप इनका भी जो है इनको आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ का आंसर उस पर कॉमेंट करें। तो देखिए जो क्या है शास्त्रीय अनुबंधन, ठीक है, इसका हो जाएगा पावलोव, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, और अच्छा इनके सबके बताइए कि किस पर किसने प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो थॉर्नडाइक ने कुत्ते पर किया, बिल्ली ने, कबूतर या फिर चिंपैंजी। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, पावलोव ने कुत्ते पर किया था, और कबूतर पर किसने किया था, कबूतर पर किसने किया ये बताएं, चिंपैंजी पर किसने किया ये भी बताएं। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने पर कौन जोर देता है, तो पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा या फिर परीक्षा केंद्रित। तो परीक्षा केंद्रित होगा नहीं, शिक्षक केंद्रित होगा नहीं। अब बचा पारंपरिक और प्रगतिशील, तो कौन सा होगा इसमें सही, तो होगा प्रगतिशील यानी कि सृजनात्मकता जो शिक्षा होती है सृजनात्मक वाली, वो आपके करके सीखने पर बल देती है। एनसीएफ 2005 इसी पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बहुत ज़्यादा स्पीड तो नहीं जा रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निज्म यानी कि जीववाद किस अवस्था की विशेषता है, तो क्या संवेदी पेशी है, फिर पूर्व क्रियात्मक है, फिर मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक। तो जीववाद किसकी मतलब जो जीन पियाजे के ये सभी हैं। ठीक है, जीन पियाजे के 4 चरण हैं, इसमें से जीववाद यानी कि एनिज्म किस अवस्था में की विशेषता है, ये आपको बताना है।
तो इसमें हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक काल, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समायोजन। समायोजन जो है यानी कि समायोजन का क्या अर्थ होता है? अनुकूलन, समायोजन, स्कीमा, सारी चीज़ें हमने सारी की सारी बता रखी हैं, इनकी जो जीन पियाजे की थ्योरी है, तो जाके देख सकते हैं, हमने 2-3 बार पढ़ा रखा है उसको। समायोजन किसका अर्थ है? क्या पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ना, या फिर नई जानकारी के लिए पुरानी इसको में बदलाव करना, फिर जानकारी को भूलना, या फिर नकल करना। तो नकल करना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आपके बच्चे के सामने 3 ऑप्शन, 3 में से कौन सा होगा? तो हो जाएगा नई जानकारी के लिए पुराने स्कीमे में बदलाव करना। मतलब कोई चीज़ आप जानते हो, जैसे आप बिल्ली और चीता एक जैसे होता है ना, तो बिल्ली जो है, या फिर मान लो एक ने आपने सफ़ेद बिल्ली देखी, एक काली बिल्ली आपने देखी, तो अब मान लो एक बिल्ली आपने देख रखी पहले काली वाली, लेकिन बाद में आपने देखा कि सफ़ेद बिल्ली, तो घर वालों ने बताया कि नहीं ये भी बिल्ली है। तो आप पुरानी जानकारी में बदलाव कर रहे हैं कि हाँ बिल्ली काली भी होती है, भूरी भी, और भूरी होती है और सफ़ेद होती है, अलग अलग जब बिल्लियाँ देखते हैं तो अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। तो आप अपने पुराने स्कीमास जो हैं उसमें बदलाव करते हैं कि हाँ बिल्ली अलग अलग रंग की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसातकरण क्या है? तो आत्मसातकरण क्या है? क्या नई जानकारी में मौजूदा स्कीमा में फिट करना, या फिर भी कह रहा है स्कीमा का विनाश, या फिर नई भाषा सीखना, या फिर तर्क करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 44 का? देखिए तर्क करना नहीं हो सकता, नई भाषा का सीखना नहीं होगा, स्कीमा का विनाश तो कर नहीं सकते, तो नई जानकारी में मौजूदा स्कीमा को फिट करना, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया है? तो गार्डनर ने दिया, स्टनबर्ग, विनय, या फिर गिलफोर्ड। तो किसने दिया है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत? ठीक है, तो किसने दिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्टनबर्ग। त्रिस्तरीय जो है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत स्टनबर्ग ने दिया है। अगला है सृजनात्मकता का अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो क्या शुद्धता, मौलिकता, रटना, या गति? तो रटना तो हो ही नहीं सकता, और गति भी नहीं होगा। अब बताएं मौलिकता होगा या फिर शुद्धता होगी? तो हो जाएगी आपकी मौलिकता, ठीक है, शुद्धता भी नहीं, मौलिकता हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि आमतौर पर होती है, तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो कौन सी होगी? 90 से 110, 140 से ऊपर, 80 के नीचे, या फिर डी 120 से 30? तो सही जवाब हो जाएगा 180 प्लस, सॉरी 140 प्लस। 140 प्लस जो होते हैं प्रतिभाशाली या सृजनात्मक बालक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? जो हमने ऊपर क्वेश्चन पूछा था, जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने पर क्या मतलब क्या जरूरी है, इसको कम करने के लिए क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए? तो वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। लड़कों को रोने पर टोकना, लड़कियों को केवल गुड़िया देना, या फिर गैर पारंपरिक भूमिकाओं को बढ़ावा देना, या फिर लड़कों को अधिक शक्तिशाली बनाना। तो जेंडर रूढ़िवादिता को इसमें कम करने का कौन सा उपाय है, ये आपको बताना है, यानी कि 48 का कौन सा आंसर हो जाएगा? देखो लड़कों को ऐसा जरूरी नहीं कि लड़के नहीं रोक सकते हैं, लड़कियां रोती तो लड़के भी रो सकते हैं, उनको भी दर्द होता है, उनको भी कष्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी कट रहा है। लड़कियों का केवल गुड़िया देना, तो जरूरी नहीं कि लड़कियां ही गुड़िया से खेलें, लड़के भी गुड़िया से खेल सकते हैं। लड़कों को अधिक शक्तिशाली बताना, तो जरूरी नहीं है, आज देख रहे हैं कि दुनिया में लड़कियां भी अपना योगदान लड़कों के बराबर ही दे रही हैं। तो ऑप्शन सी आपके पास बच रहा है, यानी कि गैर पारंपरिक भूमिकाओं को बढ़ावा देना, ठीक है। और इसमें चर्चा सबसे अच्छी होती है कि चर्चा करिए आप क्लास में, ठीक है, तो उससे भी आप जेंडर विवादिता को ख़त्म कर पाएंगे। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो क्या है? तो पोर्टफोलियो क्या होता है? क्या एक परीक्षा है? तो नहीं, परीक्षा नहीं है। बच्चों का काम क्रमिक संग्रह है, स्कूल का फर्नीचर नहीं है, आपका केवल फोटो एल्बम नहीं, बच्चों का काम क्रम संग्रह है। जो पोर्टफोलियो होता है बच्चे का A to Z जानकारियाँ उसमें होती हैं, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या खाता है, क्या खेल, मतलब खेल कौन सा पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा ज़्यादा लगता है पढ़ने में, नाम, मतलब हर एक चीज़ जो होता है बच्चे का एक रिकॉर्ड होता है। जो पोर्टफोलियो होता है बच्चे का एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन की प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। आकलन का प्राथमिक लक्ष्य कैसा होना चाहिए? कि छात्रों को रैंक देना? नहीं। अधिगम का समझ में सुधार करना? हाँ ये हो सकता है। फेल करने का लेवल रिपोर्ट कार्ड भरना? तो कौन सा होगा इसमें, बी होगा या फिर डी होगा? तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अधिगम की समझ और सुधार करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक क्या फ्रोबेल हैं, एवाइल्ड एलन है, फिर थॉर्नडाइक ने, फिर वाटसन है? तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? इसका सही जवाब होगा एवाइल एलन। एलन जो है सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं। सूक्ष्म शिक्षण अच्छा कितने मिनट का होता है ये बताएं, उसका समय क्या होता है वो कमेंट करें। नेक्स्ट है डिस्प्लेक्सिया
किससे संबंधित है? बोलने से, समन्वय, शारीरिक गतिविधि कौशल से, या फिर पढ़ने से, या फिर गणना करने से? किससे संबंधित है? डिस्क्रेप्सिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समन्वय और शारीरिक गति कौशल से संबंधित है ये, ठीक है। बोलने से कौन सा संबंधित होगा? बोलने से जो बोलने से होगा वो डिस्लेक्सिया होगा, पढ़ने से होगा, सॉरी, पढ़ने से डिस्लेक्सिया होगा, और गणना करने से कौन सा होगा? डिस्कैलकुलिया होगा। नेक्स्ट है, बुद्धिमापन की पहली प्रयोगशाला किसने खोली थी? बुद्धिमापन की पहली प्रयोगशाला किसने खोली? टर्मन, विलियमुंट, कैटल, या फिर बिने ने? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 53 का हो जाएगा बी। कब खोली? 1879 में। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विश्वविद्यालय था, वहीं पर इन्होंने, विलियम उंट ने बुद्धिमापन की पहली प्रयोगशाला खोली थी, ठीक है। अब बताएं, अच्छा, भारत में जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो भारत की कौन सी है, और उत्तर प्रदेश की कौन सी है, और बिहार के? तीनों आपको बताना है। भारत में प्रथम विश्वविद्यालय, सॉरी, इसका मनोवैज्ञानिक जो विश्वविद्यालय प्रयोगशाला है वो भारत की प्रथम कौन है, यूपी की कौन है, और इलाहाबाद की? तीनों बताइए कमेंट में। नेक्स्ट है, अधिगम का पठार दर्शाता है, तो क्या अधिगम का जो पठार होता है क्या दर्शाता है? तीव्र उन्नति, सीखने का, उन्नति का और रुकावट, या फिर गिरना, या फिर उत्साह? तो अधिगम का पठार क्या है आपको ये बताना, ठीक है। देखिए, तीव्र उन्नति नहीं होगा ये। पठार का मतलब होता है रुकना। पठार का मतलब होता है जब बच्चा कोई चीज़ सीखा हो, सीखने के बाद वो मान लो यहाँ पर आया तो ये ऐसे ही चला जा रहा हो, तो जो ये चीज़ चल रहा है ना, ये हुआ, ये बनता है पठार। पठार का मतलब होता है रुकना, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक होगा, ठीक है। ये धनात्मक होगा, धनात्मक अधिगम, ये सी वाला हो जाएगा आपका ऋणात्मक अधिगम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा? गिलफोर्ड ने, स्किनर ने, गिट्स ने, फिर वुडवर्थ ने? बहुत फेमस परिभाषा है, किसने कहा? जल्दी बताएं। ये है गिलफोर्ड की। किसकी है? गिलफोर्ड की है। गिलफोर्ड ने क्या कहा था? व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन, ठीक है, अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का समीप दुर्विमुख सिद्धांत किसने दिया है? ठीक है, यह सर क्या है कह रहा है? विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत कहलाता है सिर से पैर, केंद्र से बाहर, बाहर से केंद्र, या फिर केवल अंगों का विकास? तो केवल अंगों का विकास नहीं हो सकता। केवल वाला वैसे भी निगेटिव ही होता है, मैक्सिमम चांस है कि अगर केवल मात्र रटना, परीक्षा और मूल्यांकन ऐसा कुछ आएगा तो वो ऑप्शन गलत ही होगा, 90% चांस बनेगा। तो जल्दी बताएं, इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, केंद्र से बाहर की ओर, ये वाला। अब बताएं, अपसारी की अभिसारी है ये? जल्दी बताएं, अपसारी है कि अभिसारी है? ये कई बार बता चुका हूँ इसी वीडियो में अभी तुरंत। नेक्स्ट है, बाल विकास की अवधि मानी जाती है, तो बाल विकास की अवधि क्या मानी जाती है? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से प्रौढ़ावस्था तक, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, या फिर 5 वर्ष से 18 वर्ष तक? तो कौन से इसका सही जवाब हो जाएगा? बाल विकास की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है गर्भ से किशोरावस्था तक। बाल विकास की अवधि होती है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक विकास किसने दिया? स्किनर, अल्बर्ट बंडोरा, पावलाव, या फिर थॉर्नडाइक? सामाजिक अधिगम यहाँ पर लिखा है, विकास ने, सॉरी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्बर्ट बंडोरा ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडोरा ने, और सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोबोडॉल प्रयोग किससे संबंधित है? जो बोबोडॉल प्रयोग है वो किससे संबंधित है? पियाजे, बंडूरा, कोहलबर्ग, या फिर वाइगोस्की? जल्दी बताएं। तो इसका हो जाएगा बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। बोबोडॉल प्रयोग किसने किया? ये किससे संबंधित है? बंडूरा से, अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, प्रेरणा और जिज्ञासा, या फिर पुरस्कार? तो अधिगम के लिए कौन सा आवश्यक होगा या महत्वपूर्ण होगा? इसका सही जवाब होगा ना तो शिक्षक होगा, ना पाठ्यक्रम, ना फिर पुरस्कार। आपका प्रेरणा और जिज्ञासा महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट है, निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में विकसित होता है? तो किस में विकसित होगा आपका? संवेदी में, पूर्व क्रियात्मक, या मूर्त क्रियात्मक, या फिर औपचारिक में? निगमन तर्क पूछा है यहाँ पे ना, तो जिन प्याजे से संबंधित यह है आपका औपचारिक संज्ञानात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास संपत्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है?
संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर, ज्ञान, बोध, प्रयोग या फिर विश्लेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ज्ञान। नेक्स्ट है मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रयोग किसके लिए होता है, किसके विकास के लिए होता है। तो स्मृति, सृजनात्मकता, अनुशासन या फिर रटना। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी सृजनात्मकता। मस्तिष्क उद्वेलन का जो विधि उपयोग की जाती है विकास के लिए, तो ये सृजनात्मकता के विकास के लिए। नेक्स्ट है स्वनियमन का अर्थ क्या होता है। तो स्वनियमन का अर्थ दूसरों को नियंत्रित करना, अपनी सीखने की प्रक्रिया की निगरानी करना, या फिर अनुशासनहीनता, या फिर केवल चुप रहना। तो चुप रहना केवल होगा नहीं, और अनुशासनहीनता होगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता। दूसरों को नियंत्रित करना या फिर अपनी सीख की प्रक्रिया को निगरानी करना। कौन सा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अपनी सीखने की प्रक्रिया की निगरानी खुद करना। यानी देखिए यहाँ पे क्या लिखा, स्व का मतलब खुद का। तो ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सीखने का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है। सीखने का जो स्थानांतरण होता है कितने प्रकार का होता है, केवल सकारात्मक या फिर सकारात्मक और नकारात्मक, शून्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता, केवल शून्य हो नहीं सकता, केवल सकारात्मक होता नहीं। सीखने का स्थानांतरण या तो निगेटिव होगा या तो फिर पॉजिटिव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यानी कि कोई ज्ञान अगर आपने कहीं से प्राप्त किया है तो पहला ज्ञान दूसरी जगह पर काम आ जाए तो सकारात्मक होगा, और पहला ज्ञान दूसरी जगह पर काम ना आए दूसरे काम को सीखने में तो नकारात्मक होगा। सीधी सी बात है, ऑप्शन 20 का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। तो क्या एडोलसेंस से, एडल्ट से, चाइल्ड से, या फिर परसोना से। तो किशोरावस्था शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। सही जवाब हो जाएगा इसका आपका एडोलसेंस से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है। ये संबंधित ये किससे है, मैस्लो से, सिगमंड फ्राइड, कैटल, या फिर बिने। तो व्यक्ति का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दिया है किसने दिया, जल्दी बताएं। सही जवाब हो जाएगा इसका सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है इदम अहम परा अहम, यानी कि एडी ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किसने दिया है। पियाजे, फ्रायड, वाटसन, या फिर स्किनर। तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फ्रायड ने। ठीक है, इदम अहम पराहम जो भी ये सारी चीज़ें हैं ये सिगमंड फ्रायड का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता के 4 तत्व परवाह, लचीलापन, मौलिकता और एक किस्म से कौन है। 3 तो यहाँ पर है, चौथा कौन सा होगा, क्या रटना हो जाएगा। तो रटना तो हो ही नहीं सकता। विस्तारण, नकल करना, या फिर गणना। तो इसमें से कौन सा होगा। देखिए आपका नकल करना भी नहीं हो सकता, गणना करना भी नहीं हो सकता, विस्तारण बच रहा है, विस्तारण हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का संबंध किससे है। आउट ऑफ द बॉक्स यानी बाकी अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर, आउट ऑफ बॉक्स होता है ना, तो ये बॉक्स है, ये आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि अंदर से बाहर की ओर। ठीक है। तो कौन सा होगा, अभिसारी, अपसारी, स्मृति, या फिर केवल बौद्धिक। केवल बौद्धिक होगा ना, स्मृति होगा नहीं। अब ये बताएं, कई बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ इसी वीडियो में अलग अलग लैंग्वेज के साथ, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा अपसारी होता है। ठीक, अभिसारी होता है इन द बॉक्स, यानी कि बाहर से अंदर की ओर, यानी कि बंद अंत वाले, ये होते हैं खुले अंत वाले। आउट ऑफ द बॉक्स यानी खुले अंत वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट है तरल और ठोस। तरल और ठोस बुद्धि का मॉडल किसने दिया है। गार्डनर ने, जेबी कैटल, गिलफोर्ड, या फिर स्पीयरमैन। तो किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा आपका जेबी कैटल। नेक्स्ट है बालक एक पुस्तक के समान, या किसने कहा है। बालक एक पुस्तक के समान है, रूसो, प्लेटो, या अरस्तू, या फिर फ्रोवेल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा ए, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज जो शिक्षण है, शिक्षण कैसी प्रक्रिया है। तो एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय, या फिर निर्जीव। तो निर्जीव तो हो ही नहीं सकती। तो क्या एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय क्या होगी शिक्षण, ये हो जाएगी त्रिध्रुवीय। इसमें जो है अध्यापक भी होना चाहिए, छात्र भी होना चाहिए, और पाठ्यक्रम भी होनी चाहिए। तो इसलिए ये आपकी त्रिध्रुवीय है। अच्छा, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग चीज़ें बताई है, एक ध्रुवीय किसी ने द्विध्रुवीय, किसी ने तीन ध्रुवीय बताई है। तो अगर आपसे पूछता है तो त्रिध्रुवीय को बताना होगा। क्या होगा, शिक्षक होगा, शिक्षार्थी होगा, और पाठ्यपुस्तक यानी कि पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत यानी कि 3D सिद्धांत किसने दिया है। बुद्धि का त्रियामी 3D सिद्धांत किसने दिया है। स्टनबर्ग, गिलफोर्ड, गार्डनर, बिने, किसने दिया है। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गिलफोर्ड ने। त्रियामी जो सिद्धांत है गिलफोर्ड का दिया हुआ। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया है। हावर्ड गार्डनर ने, कोहलर ने, स्किनर ने, या फिर पावलोव ने। तो इसका सही जवाब होगा कोहलर। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने। अच्छा बताओ कि इन्होंने जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर थे, इनके सहयोगी कौन कौन थे।
इनके सहयोगी कौन कौन थे, कोहलर के सहयोगी कौन कौन थे और किस पर इन्होंने प्रयोग किया था? कमेंट में जल्दी जल्दी बताना है आपको। नेक्स्ट है, कोहलर ने अपना प्रयोग किस वनमानुष पे किया था? चिंपांजी पर, बंदर पर, गोरिल्ला पर, लंगूर पर? ठीक, तो किसने किस पर किया था इन्होंने? इन्होंने किया था आपका चिंपांजी बंदर पर। नेक्स्ट है, अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? अधिगम अक्षमता का जो प्रयोग है सर्वप्रथम इन्होंने किस पर किया था? तो क्या पियाजे ने, सैमुअल ने, स्किनर ने या फिर वाटसन ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सैमुअल क्रिक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है मातृभाषा में शिक्षा देने का वकालत कौन सा कानून करता है? तो जो मातृभाषा में शिक्षा यानी कि स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की वकालत कौन सा कानून करता है? क्या आरटी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राइट टू एजुकेशन जिसको बोलते हो, क्या 2009 या फिर एनसीएफ 2005 या फिर एनईपी 2020 या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, सभी। यानी कि आरटी जो है 2009 में पारित हुआ, एनसीएफ 2005। अच्छा, ये लागू कब हुआ ये बताएं, ये लागू कब हुआ था? आरटी 2009 लागू कब हुआ और कहाँ पर नहीं लागू हुआ था भारत में? तो ये सभी विकल्प हो जाएंगे। सभी कहते हैं कि मातृभाषा या यानी कि स्थानीय भाषा में शिक्षा देना होगा। ठीक है, कक्षा 5 तक अनिवार्य होगा और 6 से 8 तक हो सके तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास से किसकी ओर बढ़ता है? यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से सरल की ओर या फिर पैर से सिर की ओर? तो विकास किसकी तरफ मतलब किधर चलता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट है, स्याही धब्बा परीक्षण किसका मापन करता है? बुद्धि का, व्यक्तित्व का, अभिरुचि का, फिर सृजनात्मकता का? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 80 का बी यानी व्यक्तित्व का। नेक्स्ट है, खेल ही बालक का स्वाभाविक क्रिया है, ये किसने कहा है? स्टर्न, पियाजे, फ्रोबेल या फिर मॉन्टेसरी? तो खेल ही बालक की स्वाभाविक क्रिया है, ये कहा था आपका स्टर्न ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्रेक्सिया किससे संबंधित है? जो डिस्प्रेक्सिया है किससे संबंधित है? क्या गणना से? गणना से क्या होगा? लेखन से क्या होगा? मोटर से या फिर पठन से? तो ये डिस्प्रेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका सी, मोटर कौशल से, यानी कि जो मेंटल आपका दिमाग की गति होती है उससे डिस्प्रेक्सिया संबंधित है। अच्छा, गणित से, गणना से किस कौन है डिस्कैलकुलिया? लेखन से डिस्ग्राफिया और पठन से डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रेक्सिया लिखा हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोटर कौशल से। नेक्स्ट है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का एक कारक स्पीयरमैन, अल्बर्ट बिने, थॉर्नडाइक या फिर गार्डनर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 83 का बी, अल्बर्ट बिने। नेक्स्ट है, परिपक्वता एक क्या है? सीखा हुआ व्यवहार, जैविक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया या फिर कृत्रिम प्रक्रिया? तो परिपक्वता क्या है? परिपक्वता होगी आपकी जैविक प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु एक कोरी स्लेट है, किसने कहा है? तो रूसो ने, जॉन लॉक ने, प्लेटो ने, फिर सुकरात ने? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? जॉन लॉक ने शिशु को एक कोरी स्लेट बताया, उसको जैसा चाहो वैसा उस भर सकते हो। नेक्स्ट है, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? पाउलाओ, स्किनर, पियाजे या फिर कोहलबर्ग? तो पुनर्बल का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है आपके स्किनर महोदय ने। नेक्स्ट है, अहम केंद्रिता, जो अहम केंद्रित का विचार का अर्थ होता है क्या होता है? दूसरों को समझना, केवल अपने नज़रिए को दुनिया में देखना, बहुत ज्ञानी होना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ना, ये तो हो नहीं सकता। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा केवल अपने नज़रियों को देखना, अहम केंद्रित होना, अहम केंद्रित विचार होना, यानी कि केवल अपने नज़रिया से दुनिया को देखना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक, बिने, वाटसन या फिर गार्डनर? तो बुद्धि कारक की बात आई है तो इसमें सही हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक। बुद्धि कारक किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का नियम यानी कि लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिया है? लॉ ऑफ लर्निंग पाउलो, थॉर्नडाइक, स्किनर या फिर कोहलर? तो सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिया है? तो हो जाएगा थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक ने दिया है सीखने का नियम। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंटेसरी शिक्षा पद्धति के जनक कौन है? तो क्या मरिया मॉन्टेसरी हैं, फ्रोबेल हैं, हेलन पार्क हार्ट हैं या फिर रूसो हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? मारिया मॉन्टेसरी, नाम से ही लग रहा है कि मॉन्टेसरी का मारिया मॉन्टेसरी होंगे। ठीक है जनक। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 के अनुसार, जो क्वेश्चन हमने ऊपर पूछा था कि उस जो एनईपी के अनुसार
स्कूली शिक्षा का ढांचा वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में इससे पहले क्या था? 10+2 था। तो अभी वर्तमान में क्या है? 5+3+3+4 का, या फिर 5+4+3+2 का, या फिर आपका 3+4+4+5 का। तो कौन सा जवाब इसमें सही होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5+3+3+4। ठीक है। ये जो आपका 5 साल होगा, ये आपका इसमें आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी आ जाएगा। इसमें प्राइमरी का मतलब कक्षा 3 से लेकर के 5 तक, यहाँ हो जाएगा 6 से लेकर के 8 तक, और ये हो जाएगा 9, 10th, 11, 12th। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, 1 मिनट रुकिएगा। हेरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? हेरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो क्या किलपैट्रिक हैं, आर्मस्ट्रांग है, फ्रोबेल हैं, फिर मॉन्टेसरी हैं? तो इसमें बात आई है ह्यूरिक की ना, तो ह्यूरिक कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट है, अमूर्त तर्क किस अवस्था में विकसित होती है? तो अमूर्त तर्क की बात हुई, क्या संवेदी, मूर्त, पूर्व, या फिर औपचारिक? तो किससे हो गया? फिर औपचारिक से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो अनुकरण द्वारा क्या शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था? तो बच्चा अनुकरण कब करता है? किस शब्दों का किस अवस्था में करता है? जो आपने बोला वो वही बच्चा बोलेगा। सीधी सी बात है कि इसमें जो आपका हो जाएगा शैशवावस्था हो जाएगा। ठीक है। जब बच्चा छोटा ही होता है तभी तो आपकी बातों का अनुकरण करता है, अपने शब्द, आपके शब्दों का। इसको इंद्रजनित अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था को स्वर्णकाल कहा गया है? तो शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, फिर प्रौढ़ावस्था को? तो स्वर्णकाल किस अवस्था को कहा गया है इसको? इसमें तो हो जाएगा आपका किशोरावस्था को स्वर्णकाल कहा गया है। आदर्श काल भी कहा गया है, विरोध की अवस्था भी कही, तूफान की अवस्था भी कही गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? ए एक कहता है, बी 2 कहता है, सी 3, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, या फिर डी ये 4 प्रकार के? तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है। सी यानी कि 3 प्रकार बताए हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, थॉर्नडाइक ने ये बताया है। ठीक है। निर्णयात्मक मूल्यांकन कब होता है? तो सत्र के अंत में, शिक्षण के दौरान, सत्र के साल में एक बार, या फिर कभी नहीं? तो कभी नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा शिक्षण के दौरान निर्णयात्मक मूल्यांकन होता है। शिक्षण के दौरान यानी कि बच्चा को कोई लेसन पढ़ाया गया, लेसन पढ़ाने के तुरंत बीच में पूछा गया, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी गई तो जवाब दे लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संकलनात्मक मूल्यांकन कब होता है? तो संकलनात्मक यहाँ पर सत्र के दौरान, सत्र के अंत में, प्रतिदिन, या फिर साप्ताहिक? तो संकलनात्मक की बात आई है, तो यहाँ पर आप भी यहाँ सत्र के अंत में बताएंगे आप कब? सत्र के अंत में, यानी कि एनुअल एग्जाम जो आपका होता है। नेक्स्ट है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक? तो आनुवंशिकता, वातावरण, आहार और स्वास्थ्य, या फिर उपरोक्त सभी? देखिए बुद्धि की बात आई है, बुद्धि में हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपका आनुवंशिकता भी जरूरी होती है, वातावरण, और जो आप खा पी रहे हैं वो आहार, और आपका स्वास्थ्य कैसा है वो, तो सारी चीज़ें अपनी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी बुद्धि के प्रभावित करने कारक में। नेक्स्ट है, संवेदी पेशी अवस्था में बच्चा कैसा होता है? तर्क, भाषा, इंद्रियों और गतियों के माध्यम से, या फिर चिंतन से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तर्क होगा नहीं, भाषा होगा नहीं, चिंतन होगा नहीं, इंद्रिय और गतियों के माध्यम से। ठीक है। जो यहाँ पर लाइट और खिलौनों की मदद से सीखता है, यानी खिलौना कोई भी देते हो तो सीधा उसको टच करके या मुंह में डाल करके, यानी कि स्पर्श करके, मुंह में चूस करके ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है। और अगर लाइट के प्रति ये काफ़ी सचेत होता है, प्रकाश के प्रति। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ये थे आज के टोटल 100 क्वेश्चन जो हमने आपको बताए थे। आपने देखा होगा कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सीटेड परीक्षा में आ चुके हैं, और इस बार भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना बनती है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और जो भी कमियाँ लगी हों उसको भी आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम अन्य प्रैक्टिस सेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।